बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज देखते हैं आज की क्या एनर्जीज हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, किसी अनकही बात का खौफ है, अनजान चीज़ का खौफ है आपको। मे बी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको लगता है, या आप हेल्प ले नहीं सकते और ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ में स्टक हो गए हैं। आप किसी ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं और आप उससे शेयर नहीं कर सकते। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन लग रही है, किसी परेशानी में नज़र आ रहे हैं आप लोग। और ये आज आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी के साथ आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, या आपको नाइटमेयर्स आते हैं, नींद का इशू है, आप होपलेस हैं। परेशानी किस बात की? 6 ऑफ कप्स, आपको किसी की याद आती है, पास्ट से है। ये कोई आपका एक्स हो सकता है, आपका क्लास फेलो, कुलीग हो सकता है, बचपन जिसके साथ आपका गुजरा है, या फिर आपको बचपन की यादें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जो पुराना वक्त था, बच्चों के साथ आप खेलते थे, पेरेंट्स, चचा चचियाँ, अंकल आंटीज़ सब एक साथ मिलजुल के रहते थे और घर का आंगन हमेशा भरा रहता था। खिलखिलाते हुए लोग, हंसते मुस्कुराते चेहरे, मोहब्बत से भरे जज्बात, खलूस से भरे हुए रिश्ते और एक दूसरे की मदद करने के जज्बे। पैसा नहीं था लेकिन मोहब्बतें थीं, वफ़ाएं थीं, सादगी का दौर था, कंपटीशन नहीं था। या तो आपको ये बातें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं आजकल कि हम किस दौर में जी रहे हैं, हम कहाँ आ गए हैं। आप उसी दौर के लोग हैं, मिलेनियल्स हैं, जिन्होंने ये सब देखा हुआ है। तो नॉस्टैल्जिया हो सकता है आप लोगों को, या फिर आप लोग हालात बदलना चाहते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा अकेले रहकर जो आपका इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप लोग ये सोच रहे हैं किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं हम। हमारी ज़िंदगियों में सुकून क्यों नहीं है, हर जगह झूठ क्यों है, सच्चाई क्यों नहीं है, हम लोग आज़ाद क्यों नहीं हैं। अनसीन हम लोग जंजीरों में बंधे हुए हैं। बज़ाहिर बहुत से लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में तन्हाई है। बज़ाहिर हम लोग हंसते मुस्कुराते नज़र आते हैं, मगर हमारा अंदर रो रहा है। और अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं, सोल सर्चिंग करते हैं, तो आपको रियलाइजेशन होती है आपने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या कमाया है, खुद को खो के क्या पाया है। तो ये चीज़ें आज आपके जहन में और दिल में, दिमाग में चल सकती हैं। आप लोगों को रियलाइजेशन हो सकती है। विज़डम बहुत से लोग गेन कर चुके हैं, बहुत से लोग बचपन से अपनी एडल्ट एज में आ चुके हैं, कुछ लोग बुढ़ापे में आ चुके हैं, कुछ लोग बुढ़ापे की एज में एंटर हो चुके हैं। तो विज़डम आप लोगों को बहुत आ चुका हुआ है। अक्ल आपके अंदर इतनी आ गई है कि अब आप गलत लोगों को पहचान लेते हैं, गलत बातों को पहचान लेते हैं, और कोई इंसान आपसे फ़ायदा उठा रहा है तो आपको ये भी पता चल जाता है। तो बहुत से लोग डिफरेंट एजेस से बिलोंग करते हैं, उनका माइंडसेट सेम नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी आपकी पर्सन की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन फाइनेंशली एंड मटेरियलिस्टिकली बहुत कुछ होल्ड करना चाह रहा है, पैसा कमाना चाह रहा है, जगल कर रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहा है या अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहा है। बहुत पैशनेट, एनर्जेटिक, गो गेटर टाइप एनर्जी है इस इंसान की। एडवेंचरस हो रहे हैं, एक्शन टेकिंग एनर्जी में है, फियरलेस एनर्जी में है और इम्पल्सिव डिसीजन लिया है इन्होंने कोई। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एनर्जी में ये भी नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ ये ऑप्शंस में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इन्होंने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले नंबर पे किसको रखना है और आखिरी नंबर पे किसको रखना है। बहुत सी विशफुल थिंकिंग है इनकी। मेरा ख्याल है ख्याली पुलाव पकाते हैं, शेख चिल्ली की तरह एक्शन नहीं लेते, और जज्बाती हो के अगर ये एक्शन ले लेते हैं तो उस पर कायम नहीं रहते, बैक ऑफ हो जाते हैं। दे आर इन सर्च ऑफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो इनका करियर है, और यहाँ पे आ रहा है फूल। तो फूल की एनर्जी के साथ ये पर्सन या तो अपने करियर में, या फिर साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप करने में, या घर बनाने के लिए, या फिर बाहर जाने के लिए, या रिश्ता निभाने के लिए, या फिर रिश्ता करने के लिए ऑप्शंस को देख रहा है। एक इंसान नहीं है इनकी ज़िंदगी में, एक सिचुएशन नहीं है। तो अभी देख रहे हैं हम आपके पर्सन्स की एनर्जीज़, ये न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, लिप ऑफ फेथ लेकर पॉसिबिलिटीज़ को ये
इंजॉय करना चाह रहे हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि इनको किंग ऑफ वॉन्ड्स बनना है, नाइट से किंग बनना है। नाइट पेज से एक बेहतर हालत में होता है, लेकिन किंग बहुत ही बेहतरीन हालत में होता है, मगर किंग को बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है किंग बनने के लिए। सो दे आर रेडी, यस दे आर रेडी कि ये पर्सन टीम बनाएगा अपनी, ये पर्सन अपना एक ब्रांड बनाएगा या अपना नाम बनाएगा। कोई यहाँ पे रियल स्टेट से भी हो सकता है, अपना घर बिल्डअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत सारे लोगों को इस वक्त विज़िट कर रहे हैं। तो दे आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स, देयर लाइफ, देयर करियर गोल्स, पैशन एंड एम्स। आप कहाँ हैं यहाँ पे? नज़र तो नहीं आ रहे। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन इनकी फ़ेल हो सकती है। ये जिस टीम पे एतबार करेंगे वो इन्हें धोखा दे सकती है। ये कुछ भी अगर नया शुरू कर रहे हैं लिप ऑफ फेथ लेकर, बिना रिस्क की परवाह किए, बिना फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए, बिना किसी बात को कम्प्लीटली तस्दीक किए या फिर किसी एग्रीमेंट को बिना देखे बिना पढ़े साइन करने की वजह से ये धोखा खा सकते हैं। एंडिंग दिखाई देती है डेथ। तो नाइट से किंग बनने का ख्वाब इनका चकनाचूर हो सकता है। एम्प्रेस, आपके साथ इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो मे बी इस चीज़ को समझते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं, आप इनसे ज़्यादा अबंडेंट हैं, आप इनसे ज़्यादा समझदार हैं, आप घर बैठे ही बहुत सारे काम करा लेते हैं, आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, आप एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ अच्छे पेरेंट की हैसियत भी रखते हैं, आपको ग्रो करना आता है। तो ये सोच रहे हैं कि ये आपकी हेल्प लें इस मामले में, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ इनका कनेक्शन लॉस्ट हुआ है। 2 ऑफ सोर्ड्स, बट दे आर कन्फ्यूज्ड फॉर व्हाट। अगर ये आपको इमोशनल होके मैसेज करेंगे तो आप आपको ये इमोशनल होके मैसेज करेंगे, अपना लव ऑफ़र करेंगे, क्योंकि इन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। इन्हें अपने आप को स्टेबल करने के लिए आप चाहिए, आप इनसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे हैं। और अगर ये आपको ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ एंड आई एम सीरियस, तो इन्हें ये लगता है कि आप ट्रस्ट कैसे करेंगे इन पे। और कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि विद द 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आपने इनको उस वक्त छोड़ा है जब ये अपनी ज़िंदगी के सबसे तकलीफ दे टाइम से गुजर रहे हैं, लॉस एंड बेट्रेयल, डिसेप्शन, क्योंकि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो आपने इनको छोड़ के जो नया पर्सन चूज़ किया है वो आपको वो सब कुछ दे सकता था जो ये नहीं दे सके। इसलिए इनको ये लगता है कि आपने अपनी फैमिली की मानी है या आपने ख़ुद ये फ़ैसला लिया है। दोनों सूरत हाल में आपने इनको चीट किया है, ये दूसरा सिनेरियो है। नाउ यहाँ पे ऐसा लग रहा है डेविल एंड एम्परर की एनर्जी के साथ दे आर इन ईगो, और ईगो इनकी जब तक एंड नहीं होगी या ईगो की डेथ नहीं होगी ये एम्परर की एनर्जी में रहेंगे। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों का रुख दूसरी तरफ है। डील नहीं करना चाहते आप एक दूसरे के साथ, आपको अपनी इंडिपेंडेंस अजीज़ है, इस इंसान को अपनी ईगो। विद द एम्परर कार्ड ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन दिख रहा है, और यहाँ पे एम्परर के साथ एम्प्रेस भी है, तो इट मीन्स कि बहुत सारे लोग यूनाइट हो गए थे या आप लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा थे, मगर बीच में आ गया है डेविल एनर्जी की वजह से। अब आप लोग अगर यूनाइट भी होना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को नर्चर भी करना चाहते हैं और इस इंसान के साथ कंप्रोमाइज़ करना भी चाहते हैं, तो अभी तक डेविल की एनर्जी रिमूव नहीं हुई है। क्या ये एनर्जी रिमूव हो जाएगी? यस। जो लोग एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हैं, डिस्टॉर्टेड नहीं हैं, उनके लिए यूनियन की वाइब्स हैं। लेकिन जो लोग अभी तक ईगो में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, मायूसी में हैं, उनके यूनियन के चांसेस नहीं हैं। वो पर्सन अपने करियर पे फोकस्ड है एंड जस्टिस की एनर्जी सर्व होगी। ये जस्टिस की एनर्जी है, और जस्टिस क्लैरिटी और ट्रुथ लेके आता है, बैलेंस लेके आता है। आपको क्या करना चाहिए? द मून। आपके डाउट्स, आपकी नेगेटिविटी, आपका इस इंसान पर ट्रस्ट ना करना जायज़ है, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, सिर्फ इसलिए कि था तो ये किंग, मगर इसने पेज की तरह इमेच्योरिटी दिखाई है। और ये पर्सन जब आपसे अलग हुआ है, दैट वाज द स्ट्रोक ऑफ बैड लक।
या फिर अभी भी आपके दरमियान बैड लक चल रही है। इसलिए आप लोग क्या करें, अपने हार्ट को हील करें। जस्टिस आपके साथ सर्व होगा। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ उन लोगों को कट करें जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज एंड हैंगमैन। पाइसेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो एंड सेजिटेरियस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो जो लोग कमिटमेंट चाहते हैं आपको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आना पड़ेगा और या फिर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आना पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके ताल्लुकात में इस वक्त ख़राबी है, आपके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे अगर आप बैलेंस में नहीं आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि रीयूनाइट हो जाएं तो उसके लिए आपको माइंड बॉडी स्पिरिट की सुननी पड़ेगी। यानी कि जो आपका दिल चाहता है वही आपके दिमाग में होना चाहिए और वही आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। राइट।